5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए दिया गया विपक्ष का महाभियोग वाला नोटिस राज्यसभा से खारिज हो गया है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस महाभियोग प्रस्ताव के खारिज होने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। यादव साहब के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जो जज साहब थे, उनके खिलाफ हमने 13 दिसंबर 2024 में हमने इम्पीचमेंट मोशन डाला था। आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। वो जज साहब 15 अप्रैल 2026 में रिटायर करने वाले हैं। तो एक और बड़ा सवाल उठता है कि जहां तो आप फैसला करना चाहते हो, वहां तो आपने तुरंत, क्योंकि ये मोशन मूव हुआ था 12 या 13 मार्च 2026 को, ठीक है ना, और आज हो गया 6 अप्रैल। तो 1 महीने के अंदर आपने फैसला कर लिया और वहां 1.5 साल हो गया, आप उसको हाथ नहीं लगाते। देखिए, खारिज वो नहीं हुआ, जो इम्पीचमेंट मोशन था वो खारिज नहीं हुआ। लोकतंत्र की व्यवस्थाएं खारिज हो गई। लोकतंत्र की हमारे संविधान के हिसाब से कुछ प्रणालियां थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। खुद सर्वोच्च न्यायालय ही अगर अपनी पुरानी टिप्पणियों को देखे, या मैं तो पिटिशनर हूँ कोर्ट में भी, तो जाहिर तौर पे एक ऐसा क्षण है जहां हमें लगता है कि अब संसदीय लोकतंत्र कहीं म्यूजियमाइज ना कर दिया जाए, संग्रहालय की विषय वस्तु ना बना दिया जाए। जबकि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष को पता है कि उन्हें हार मिलने वाली है, पर ये लोग सुधरेंगे नहीं। इनको मालूम है कि हार इनकी निश्चित है। जनता की कोर्ट में इनके पास कोई जवाब नहीं है, जनता के सामने जाने के लायक है नहीं। मालूम है हारने के बाद भी अपनी राजनीति की दुकान चलानी होगी, इसीलिए अभी से पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं कि जिस दिन हारेंगे तब ठीकरा किस पे फोड़े। तो ठीकरा फोड़ो राजनीति का ये अध्याय है, आगे 2-3 अध्याय और भी आएंगे। लेकिन विपक्ष के लोग अनर्गल बातों को उठाते रहते हैं। जिस बात में कोई दम नहीं है उस बात को भी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं लोग बाहर में, और जिस तरह से उनको हटाने की प्रक्रिया इन लोगों ने शुरू की, उसमें कुछ तथ्य ही नहीं था। तो बिना तथ्य के आधार पर क्या कार्रवाई होगी? विपक्ष सिर्फ बयानबाजी पे उतरी है। ज्ञानेश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई पार्टिजान फेवर्स नहीं हुए हैं, कोई डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्डक्ट नहीं रहा है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी। शायद विपक्ष को एसआईआर से इतनी आपत्ति हो रही है कि उनको बहाना बनाना है कि वो हारे तो किस वजह से, तो किसी के ऊपर तो इल्जाम लगाना ही है, इस बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर। आपको बताते चलें कि महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के बारे में राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को बाकायदा अलग अलग बुलेटिन जारी किए। नोटिस खारिज होने से अब इस मामले में कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन विपक्षी नेता राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।